चरणों में तुम्हारा अत्यधिक प्रेम है, तभी तो बार बार प्रश्न किया है भगवान के बारे में। हमारा भी जब प्रेम हो जाएगा तो आप अभी है ना बार बार पढ़ना चाहेंगे, बार बार सुनना चाहेंगे, कभी मोबाइल के माध्यम से, कभी टेलीविजन के माध्यम से, कभी इस ग्रंथ के माध्यम से। यही बात है भगत जी। हाँ, जैसे भी चलती होगी ना बहन, सुनना मन करेगो। हाँ, मन करेगो अगर हम सत्संगी हैं तो। हाँ, पढ़ो चाहे कोई सुन ले, ये तो है ही। या बोली में संत की वही सुनूंगा, क्या उधर बोली वही बात है, मीठी रोटी है। भगवान की चर्चा करते हुए, कोई भी भगवान का नाम लेते हुए सुन लियो, ठीक बात है। पर भगवान को देखना है, मीठी रोटी से भगवान से है कि संत से। बिल्कुल बिल्कुल। संत अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। ये केवल माँ भवानी के लिए, हमारे लिए भी है। माँ भवानी तो माध्यम है, हमें बताना रहे। अगर आप इस कथा को सुनेंगे, काक भुसुंडी जी और गरुड़ जी का जो संवाद है, हमारे जितने भी भ्रम, सारे समस्त लोगों के भ्रम का नाश हो जाएगा। यही बात है। और तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। इस कथा को सुनने से राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। केवल सुनना है, ये सुनने का कितना बड़ा महत्व है, और सुनना ही दुर्लभ है। और वहाँ पर एक दोहा जगह आ गए, बिनु विश्वास हरि भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। क्योंकि विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। बिनु विश्वास हरि भक्ति नहीं, विश्वास के बिना हरि की भक्ति हमसे नहीं होगी। और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, राम जी द्रवित नहीं होंगे, हम पर पिघलेंगे नहीं। और राम जी की कृपा के बिना सपने में भी जीव को शांति नहीं मिल सकती। ये विश्वास क्या है? माँ भवानी और शंकर भगवान जो अब मंगलाचरण का श्लोक करा रहा है, श्रद्धा विश्वास रूपिण भवानी शंकर बंदौ, भवानी शंकर। हाँ, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध शांत स्थमीश्वरम। मैं श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। माँ भवानी जो श्रद्धा की प्रतीक है और शंकर भगवान जो विश्वास के प्रतीक है, मैं दोनों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके बिना, यानी कि श्रद्धा और विश्वास के बिना साधक जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यही बात है भगत। हाँ, क्योंकि रामचरितमानस के नारे राम जी जो है ना हमारे हृदय में है, सभी के हृदय में है। वो एक राम घट घट में डोले, तो हम अंदर देख नहीं पाएंगे जब तक हमारा श्रद्धा और विश्वास को नहीं हो। दोनों चीज चाहिए, दोनों चाहिए, एक से बात नहीं बनेगी भाई। श्रद्धा है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर तब भी हमारा बच्चा रुक जाएगा, कभी न कभी रुक जाएगा। ठीक बात। और विश्वास है और श्रद्धा ही कौन, तो फिर करेंगे कैसे? बिल्कुल। इसीलिए भगवान शंकर और पार्वती का विवाह करवाया तुलसीदास जी ने सबसे पहले। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों का गठजोड़ होता है तो दो फिर उपलब्धि पैदा होती है। एक पुरुषार्थ, कार्तिक पुरुषार्थ हमें करना है। पुरुषार्थ यही है भी हमें सत्संग में जाना है, हमें ये काम करना है, ये भगवान का काम करना है, संतों की सेवा करना है, ये पुरुषार्थ है, ये करते रहो। और पुरुषार्थ के साथ साथ हमें विवेक भी चाहिए, पुरुषार्थ कैसा करना है कैसा नहीं करना, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक बात। तो वो जो है ना, पुरुषार्थ के साथ साथ विवेक भी चाहिए। विवेक माने गणेश जी, गणेश जी। हमें श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, पुरुषार्थ भी। जब दो ये मिलन होगा तो दो उपलब्धि पैदा होगी, फिर हमारा पुरुषार्थ करेंगे और विवेक के साथ करेंगे, जब हमारी बात सही बनेगी भाई। ठीक बात है ये बात। विवेक गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती में विवेक देव जी कि राम कथा में चलना है, इस जीवन को सुधारना है। यही बात है। जीवन जन्म सो फल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयउ, जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कोई विहंग बर।
के बाद यही कहूँगे कि आप पूर्ण काम हो, कागभूषण जी से कहने लगे, आप राम जी के चरणों के अनुरागी हो। हे तात, आपके समान जगत में कोई बड़भागी नहीं है। और संत बिटप सरिता गिरिधरणी, ये जो 5 है संत, ये पेड़ और नदी, पर्वत और ये धरती, ये संत है। इनका काम है पराया हित करना। और उसी प्रकार से मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, जो मैंने आपके श्री मुख से राम जी के भक्ति रस में सनी हुई राम कथा सुनी। कागभूषण जी गरुड़ जी कहने ला रहे हैं, मुझे सदा अपना दास जानना। पुनि पुनि उमा काई भी अंगबर, हे उमा, बार बार पक्षियों के राजा गरुड़ जी कागभूषण जी से कहने ला रहे, चरणों में प्रणाम करने ला रहे हैं, मुझे अपना सदा दास जानना। ये है राम कथा का परिणाम, हमारे अंदर दीनता। देखो पक्षियों के राजा, और कहाँ एक निम्न पक्षी, चांडाल पक्षी, अधम पक्षी, और उनके चरणों में प्रणाम कर ला रहे, उनको अपना गुरु बनाया है। यही बात है। हाँ, दास हमेशा मैंने दास, दास क्या बात है। ये दीनता, भक्ति में दीनता आएगी। राम कथा सुनने से ये दीनता आएगी। बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है, मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी, इस लाइन को दोबारा पढ़ा, इस कथा को सुनने से श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। विश्वास होना, भगवान खुद कहने ला रहे, मैं ना तो बैकुंठ में रहता हूँ, ना कहीं और बड़ी बड़ी नगरी में, मैं तो भक्तों के विश्वास में बसता हूँ। विश्वास कवने से देखे बिनो विश्वासा, बिनो हरि भजन भव भय नासा, निज सुख बिनु मन धीर की होई, परस की होई दीन समीरा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। बिनु संतोषन कामन साई, काम अछत सुख सपने उनाई, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बीन तर कबहु की जामा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जब तक हमारे अंदर संतोष धन नहीं आएगा, कामनाओं का नाश नहीं होगा, और हमारे हृदय में यदि कामनाएं हैं तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। यही बात है भगत जी, मेरा ये बन जाए, मेरा वो हो जाए। अगर हमारे अंदर कामनाएं हैं तो हमें सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। और जैसे जमीन के बिना पेड़ का उगना असंभव है, उसी प्रकार से राम जी के भजन बिना इन कामनाओं का मिटना भी असंभव है। बिल्कुल। राम भजो देखो मुझे, देखो मुझे, बहुत क्या? आनंद आएगा भैया, राम भजने में बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार ये इच्छा होगी कि है ना, भगवान की कथा मिले, भगवान के भजन मिले, खुद सुना खुद गावा। यही बात है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भाव न आना। ऐसी प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाय रामा, कीन काग सन जाय, सो सब सादर कही हम, सुनहु उमा मन लाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो शंकर भगवान माँ भवानी से क्या कहने लग रहे हैं, जो प्रश्न तूने किया है, इसी प्रकार के प्रश्न गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण जी से ऐसे ही प्रश्न किए थे। यही बात है। हाँ। ऐसे प्रश्न करो जिससे कथा आगे बढ़े। आगे बढ़े। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। ये हमारे लिए है, हमने आदर सहित और मन लगाकर राम कथा को सुनना है। राम कथा कले बिटप पुठारे, सादर सुनो राजकुमारी। राम कथा सुंदर कर धारे, संशय भी
है ये विशाल राक्षस का रूप धारण कर चुका है। बचपन से भर भर का है, जब से पैदा हुए हाँ संसार के अंदर आप संशय मोह और ब्रह्म पड़े हुए हाँ, राम कथा ही काट सका है। और राम कथा क्या है, या माँ दुर्गा है, काली है, काली का जिसे राक्षसों का नाश करती है, उसी प्रकार से राम कथा काली बनकर माँ दुर्गा बनकर चंडिका बनकर इस विशाल महिषासुर राक्षस का वध कर देगी। यही बात है भगत जी, हाँ, राम कथा ये है, हमारे भ्रम को नाश कर देगी, नाश कर देगी, हमारे पापों को नाश कर देगी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती की तरह। यही बात है। हाँ। कथा सुनी संशय भागे, गरुड़ जी के संशय भागे, जितने भी बड़े बड़े संत हैं सबके संशय राम कथा से दूर हो गए, तो हमारे भी संशय राम कथा से ही दूर हो गए। ठीक बात है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कोई है ही कौन, दवाई कौन है, कोई जगह ही कौन है। रामबाण दवाई है ये। यही है। हाँ? रामबाण दवाई है ये। बिल्कुल। कोई इलाज नहीं है, सत्संग के बगैर आदमी अधूरा है। जब तक सत्संग नहीं करेगा ना, उसके भाव अंदर से बनेंगे नहीं। वो चाहे कितने जोर लगा के नाच के गा ले, अंदर से भाव नहीं बनेंगे। अंदर से भाव तो सत्संग से ही बनेंगे। सत्संग से बन बेरो लाग जाए असली नकली है। सत्संग से इस बात का बेरा लाग जाए, समस्त कारणों के कारण राम जी है, उनके बिना पत्ता कौन ही लाए। यही बात है, आप आज जो बोला ना कि मैं कमा कर लेकर आऊँ, मैं करने लग रहा हूँ, मैं पढ़ूँ, मैं सत्संग में आऊँ, बेरा लाग गया, वो लेके आने लग रहे हैं। उसके बिना हमारे सांस को नहीं चल रहा है, बाकी चीज़ तो बहुत दूर की बात होगी। हाँ, वो सत्संग में मैं खत्म हो जाए ना भाई। सत्संग करने से हमारे अंदर की मैं ना वो खत्म हो जाए कि यार मैं क्या करूँगी, तो सारा करता तो वही है। ठीक बात। भगवान करे, भगवान उठावे, भगवान चलावे, भगवान बुलावे। वाणी के पति भगवान है, हम वाणी ऐसे किए बोल देंगे, भगवान की कृपा होगी तभी तो बोलेंगे। और याज्ञवल्क्य जी कहने लगे राम कथा मैं कौन सुनाऊँ, सरस्वती सुनाएगी। और जिस पे राम जी कृपा करते हैं उसको, उसके हृदय में सरस्वती को नचा देते हैं भगवान। हाँ, ठीक राम जी भी नचा देते हैं। सब कुछ राम जी करने वाले हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। बिनु सत्संग विवेक ना हो, विवेक आ जाए, ना हो, ये विवेक। ना हो। विवेक आ जावे, यह विवेक वो मैं कर करो। जो हनुमान जी कर ला रहे ना, सो कच्चो ना मोरी प्रभुताई, जो कुछ कि आपने किया प्रभु। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गर्मदी विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कोछ मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया, ताका हूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल राम, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, गार सकई खल तोल सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। हनुमान जी कहने ला रहे हैं प्रभु उसके लिए कोई भी चीज़ अगम नहीं है, दुर्गम नहीं है, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। और आपके प्रताप से अगर मान लो जंगल में आग लगी हो और उसमें यदि रुई डाल दी जाए तो आग तो और भड़केगी, लेकिन यदि आपकी कृपा हो तो उसमें अगर रुई डाल दी जाए तो आग बुझ जाएगी। असंभव काम संभव हो जाएगा, आपका प्रताप ऐसा है। तो मेरा तो ये मानना ये असंभव काम है, इस प्रकार से सेटिंग होना, हमारी राम कथा होना संभव नहीं। चारों तरफ आंखें पसार कर देख लो, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हो, हमारा मन जाता हो, हमारी इंद्रियां जाती हो, हर तरफ से आंखें पसार कर देखो, आपको केवल माया नजर आएगी, राम कथा नजर नहीं आएगी। यही बात है भगत जी। हाँ, आप कहीं भी जाकर देख लो तो ये भगवान की ये असंभव सेटिंग भगवान के द्वारा संभव है। ये अपने वर्ग के घर गृहस्थी सारा दिन इधर उधर की बातें करने वाले, भगवान की कथा में आ जावा, भगवान की कथा कर ले, वहाँ कोई खाला जी का बाड़ा है क्या? यही बात है भगत जी। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जिसको जिस वक्त जैसा बनाना चाहते हैं उस वक्त वो वैसा ही बन जाता है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है,
लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है। ना संसार को दिया, तो खाली बस दिमाग में यही आवा है, माँ बाप ने क्या दिया, भाई बहनों ने मुझे क्या दिया, पत्नी ने, बच्चों ने क्या दिया, मेरे मित्रों ने मुझे क्या दिया, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने मुझे क्या दिया। कभी आज तक सोचा कि हमने इनको क्या दिया? भगवान ने क्या ये दिया? आपने सत्संग में बेरा आ गया कि हमने किसी को कुछ दिया है कि बस खाली लेने की आदत है। इसके कारण से हमारे अंदर ये क्लेश है। जिस दिन देने की प्रवृत्ति आ जाओगे क्लेश मिट जाएगा। यही बात है भगत जी। हाँ। बस दिमाग में केवल यही होता, बस उससे ले लो, उसने मुझे क्या दिया, यही तो शिकायत है हमारी। और जब सत्संग में आवांगे, आहा क्या नहीं दे रखा, यही बात है भगत जी। भगवान ये मनुष्य जन्म, ये सत्संग है, भगवान की कथाएं जो आप तेरा शुक्रिया बार बार गावा। एक लाइन जरूर बोलूंगा मैं ये, तेरी रहमतों का इशारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब आप बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए, जरा कल्पना करो धड़कन कौन चलाने लग रहा है, वो चलाने लग रहा है। घर परिवार में जो आप निभाने लग रहे हैं, अपनी जो निभन लग रही है, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के रिश्ते, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ, अपना जो दुकानदारी करा, जीविका उपार्जन करा, कौन करने लग रहा है ये चीज़ा सारी उसकी है। तेरी रहमतों का इशारा ना होता तो दुनिया में मेरा गुजारा ना होता। यही बात है भगत जी। किसी की कोई मंद बुद्धि हो जाए, करके देखो, उसका संभालना पड़ा सारा कुछ है। कोई किसी का चोट लग जाए या किसी प्रकार का कोई अपाहिज हो जाए, कितनी दिक्कत आवा है। अगर भगवान ने हमें स्वस्थ बना रखा है तो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। चारों तरफ पसार के देखो, उनकी कृपा के बिना पत्ता को नहीं आला। हम साधकों को तो हर क्षण ये बातें बोलती रहनी चाहिए। यही बात है भगत जी। शुक्रगुजार का हाँ। भगवान का, ये शरीर दे दिए, बताओ इंसान को शरीर दे दिए, और क्या चाहिए भाई। ठीक बात। और वो भारत देश में दे दियो, और भी बेहतर बात है। सनातन के परिवार में दे दियो, धर्म में दे दिया, बिल्कुल। अब ऐसे बढ़ के और के ले रहे। रामायण गीता जैसा ग्रंथ ये अपनी तो तो बहुत बात दुर्लभ आपा तो बहुत बड़े बाकी है, जो उरे जो आपा बैठे हैं ना, हाँ। आपा तो बहुत बड़े बाकी है भाई। ये राम कथा कौन सुनेगा, बड़ बागी ठीक बात है, ठीक बात। है। भगवान स्वयं ही कहने लग रहे ना, मनोज जी को भगवान स्वयं ही कहने लग रहे ना। बिल्कुल कहने लग गए बड़ भागी, जो राम जी कहने ला रहे हैं, मैं रघुकुल तिलक 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। मनुष्य शत्रुपा से राम जी खुद कहने ला रहे हैं, मैं आऊंगा तुम्हारे घर में और ऐसी ऐसी मनोहर नर लीलाएं करूंगा जिन्हें गाकर सुनकर बड़ भागी मनुष्य मद और ममता का त्याग करके परम धाम के अधिकारी हो जाएंगे। बड़ भागी मनुष्य। और 4 रूपों में आऊंगा, हाँ, ये भी कहा ना, यही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो भरत चारों एक ही है, एक ये जो रूप अलग है, अलग अलग उन्होंने भगवान ने अपने आप को अलग अलग रूप 4 रूपों में प्रकट किया है। चारों एक ही है। ये हमने शिक्षा के लिए, ये मर्यादा के लिए, लोग हमारा भजन मतलब भजन करके तिर जावे, ये लीला गा गा करके बड़े भागी लोग भवसागर पार उतर जाएंगे। 4 भाइयों के रूप में भगवान ने लीला ही की है, लीलाएं करिए। कोई छोटा है कोई बड़ा। भरत जी ने त्याग किया है, और लक्ष्मण जी तो देखो कितनी मैंने बहुत बढ़िया बात लगे कुमार विश्वास की। संसार में चाहे दानव हो, चाहे वो देव हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी की जो छाया होती है ना वो काली होती है। कोई हो, छाया हमारी सभी की काली ही मिलेगी। देव दानव मानव चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सभी की छाया काली होती है। एक मेरे राम प्रभु है जिनकी छाया धवल है, उज्जवल है, सफेद है, और उसका नाम लक्ष्मण है। साये की तरह राम जी के साथ है, बिल्कुल एकदम। और ये बात कब अभी है, लक्ष्मण जी ने एक दिन भी साथ नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। कभी नहीं छोड़ा। हाँ, साई बचपन से लेकर छाया है इसमें। हाँ, छाया। जब से छोटा छोटा था ना, जब भी ये जब 4 भाई हुए तो 4 पालना आया, कई देश से, कई पीर से,
तो चारों ने चारवा में लिटा दिया। अब लक्ष्मण जी रोन लाग रहे हैं और बिने शत्रुघ्न भी रोन लाग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सुमित्रा ले जाई कौशल्या के न क्या देख दीदी रोन लाग रहे रैन कौन लाग रहे मेरे से। बोले मैं राखूँ। कौशल्या राख्यो तो थोड़ो चुप हो तो बोले तू चल मैं एंगे राम जी के ऐ पालने में सुला दिया। राम जी के पालने में सुला दिया लक्ष्मण जी को। सुमित्रा लेके, हाँ लक्ष्मण जी ने हाँ बिल्कुल। राम जी के पालने में सुहा दियो और वह घूमता 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 राम जी के चरणों की ओर आ गया और राम जी का पैर का अंगूठा चूस रहे हैं और चुप हो गया। खूब खेलने लग रहे, कोई रोना रोना नहीं। फिर वो शत्रुघ्न रोन लाग गयो। अब सुमित्रा सोचो अब क्या करूँ, अब एक तो मैंने कौशल्या ने दिया, दूसरा और दे गया उनके तो थोड़ी अच्छी बात करी। फिर शत्रुघ्न ने लेके केकई कहने गई कि देख दीदी ये रोवे ही रोवा है, मेरे से तो रहने कौन लाग रहे हो तुम देख। केकई ने लिया, थोड़ा चुप हो। बोले तू चल जान दे, अरे मैं पालने में भरतारे में सुहा दूँ। भरतारे में सुहा दिया तो वही लीला हैं। शत्रुघ्न भी जो है ना घूमते घूमते भरत जी के चरणों की ओर आ गया। तो सुमित्रा ने ये सोचा भाई चल ये अंग पालन आन करन दे और मैं क्या करूँगी, मैं आंगी सेवा करूँगी दोनों की, कौशल्या की भी केकई की भी। सुमित्रा ने उनकी सेवा करी। सारा काम तो सुमित्रा करने लग रही है। रामायण में देखो जब भी कोई चौक पुराना हुआ है आरती तैयार करनी हो सुमित्रा करे सारा काम। ठीक बात, रामचरितमानस कहने लग रही है अपन। तो वो उनकी सेवा करती। क्या सेवा है, क्या त्याग है, क्या प्रेम है। बारे ही ते निज पति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई स्वामी सेवक जस प्रीति बढ़ाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्याम गौर सुंदर दौ जोरी निरखई छवि जन नीतिन तोरी चारियो शील गुण सुख धामा यद्यपि अधिक राम सुख धामा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हमारी जो भगत जी ने जो कथा सुनाई वो चुपाई भी लिख रखी रामचरितमानस में। पैदा होते ही बचपन से ही अपना हितकारी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली। और एक स्वामी और सेवक का जो रिश्ता होता है वैसा ही रिश्ता भरत और शत्रुघ्न का है। एक स्वामी है और एक सेवक है। और श्याम गौर इन दोनों सुंदर जोड़ियों को देखकर, इधर तो राम और लक्ष्मण एक साथ खेल रहा है, इधर भरत और शत्रुघ्न आपस में जब भी कोई खेल रहा है, जी हाँ 4 जने खेलेंगे, खेलने के लिए कोई विरोधी और आमने सामने वाला भी तो चाहिए ना। तो राम लक्ष्मण एक साथ हो जाए, भरत शत्रुघ्न एक साथ हो जाए, तो राम जी तो सांवले सांवले और लक्ष्मण जी गोरे गोरे, उधर भरत जी सांवले और शत्रुघ्न जी यानी गोरे गोरे। तो इन श्याम गौर इन 2 जोड़ियों को देखकर माताएं तृण तोड़ती है, नजर ना लग जाए। यही बात है भगत जी। ये कि ये जो कथा है ये बार बार अपन राम कथा सुनाएंगे। 4 भाइयों की कथा, इन संतों की कथा कहाँ है, चारों तरफ ये आग पसार कर देखो। हमें अगर मिली है तो हमारे समान भाग्यवान और कोई को नहीं। यही बात है। लक्ष्मण जी का देखो नामकरण होगा तब क्या कहा है, हाँ, के कह दो भाई। तो उनके लिए गुरु जी ने यही कहा है, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, राम प्रिय सकल जगत आधार राम, सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो समस्त शुभ
समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय है और इस जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार कर उसका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। इसका जो राजेश आनंद जी कहने ला रहे हैं लक्ष्मण, यानी कि पहले लक्ष्य मन, बाद में हम तो मन के मति के चाला, मन का सत्संग में चाल तो सत्संग में चाल पड़े और इधर उधर की बातें करने लगे, यानी कि हमारा मन जो कवा वो करने ला रहे हैं। और लक्ष्मण लक्ष्य पहले राम जी के चरण कमल, मन बाद में, मन को आदेश देवा है तो राम जी के चरणों की ओर चाल। यही बात है भगवान, यही बात है। सबसे बड़ी लक्षण अंगी बात यही है इनकी कि वो राम प्रिय है। बिल्कुल राम प्रिय, राम जी की। राम जी माने बहुत अच्छा लगा, यही बात कही है। और एक जगह तो उसमें वंदना में तो डंडा बता दिया। हाँ, डंडा तुलसीदास जी ने, राम जी ध्वजा है, लक्ष्मण जी डंडा है। लक्ष्मण जी राम जी के बगैर रह ही नहीं सकते। और जब वनवास के टाइम में कमाल की बात कही है लक्ष्मण जी ने, ओहो कमाल है, कमाल है। मैं कहने जानू को नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, माता पिता गुरु धर्म वगैरह कुछ नहीं जानता, मैं केवल और केवल आपको जानता हूँ। यही बात कही ना भाई, आप मेरा विश्वास करें, आपको छोड़कर मैं और किसी को नहीं जानता। ये जो आपने उपदेश दिया है उनको उपदेश दीजिए जिन्हें कीर्ति सुगति भक्ति ऐश्वर्य प्यारा लगे, जो मन और वचन से, मन वचन और कर्म से आपके चरणों का अनुरागी हो, उसे मत त्यागिए प्रभु। हाँ, मन कीर्ति वगैरह की कौन सी है, मन को नहीं अच्छी लागे। हाँ, मन धर्म की बात को नहीं अच्छी लागे। मैं तो आपने जानो बिल्कुल मर जाऊंगा। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। बस मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, बस राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ये वो राम बात कथा के लक्ष्मण मायने। जी कह रहे हैं और हनुमान जी कह रहे हैं। ठीक बात है। हनुमान जी ने भी की कौन सी है कीर्ति, कौन सी है, दास बन रहे हैं, दास बन रहे हैं। काम कोई भी करना होगा तैयार खड़े, बिल्कुल राम काज करवे को आतुर आतुर एकदम एकदम तैयार। और यही बात लक्ष्मण जी ने कही, मैंने कौन सी है कीर्ति वगैरह कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानता, माता पिता गुरु को धर्म को कुछ ही कौन जानू। बहुत बड़ी बात है भैया, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की कृपा से संभव हमारे लिए भी। देखो राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन के कछु नाही। जो राम जी के उपासक है, राम जी के भगत है, राम जी के प्रेमी है, इस राम कथा से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आप गृहस्थ होने के नाते वो सेकेंडरी मैटर, थर्ड मैटर होना चाहिए, परंतु हमारा उल्टा सौदा हुआ है, बाकी सारे काम पहले, राम कथा बाद में। यही बात है भगत जी, जबकि रामचरितमानस कहना राम कथा पहले, वो कितने काम छोड़कर वो थे, बोलिया करो ना, बोलिए भगत जी दोबारा। अभी 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ के खाना चाहिए, लाख काम छोड़ के न दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। यही बात है। बिल्कुल। तो क्या करना रे शंकर भगवान, ऐसे ही प्रश्न का गुसुंडी जी से किए थे गरुड़ जी ने। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। और उसके बाद कहने लगे, जो वो दक्ष के यज्ञ में, तेरा नाम पहले सती था, और उसके बाद जो दक्ष के यज्ञ में जब अपमान हुआ तो तूने अपने है ना वो योगाग्नि से देह को जला लिया। और उसके बाद तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। शंकर भगवान बहुत प्रेम करते माँ पार्वती से, यही बात है।
मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। और सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर, सोने के शिखर है, बताओ ये कागभूषणी जी जहाँ रवा है, स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। ये परम पवित्र वृक्ष है, ये सारे के सारे। बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, आम का हो गया, जामुन का हो गया, यही बात है भगत। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। क्या व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, देखो कागभूषणी जी के लिए। कौन बनाई? मणियों, हाँ कौन बनाई बताओ? कौन बनाई? हाँ, वहाँ पर्वत पर ये स्वर्णमय शिखर और ये तालाब और मणियों की सीढ़ियाँ भगवान, क्योंकि है ना ये भक्तों के लिए भगवान कर रहा है ना, सदा राम प्रिय हो तुम्हें। ये जो आशीर्वाद दिया लोमस ऋषि ने कागभूषणी जी को, सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भवन अमान राम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत राम, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अभिजा, जन एक प्रजंत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। व्यवस्था उस परम पिता ने की और आशीर्वाद लोमस ऋषि ने दिया, सदा राम प्रिय हो तुम सदा राम जी को प्रिय हो। और शुभ गुण भवन अमान, जितने भी शुभ गुण है, मान रहित है, अभिमान रहित है, और काम रूप इच्छा मरण, तुम जो चाहोगे वही शरीर धारण कर सकते हो, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तेरी मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान मिला है। काम रूप इच्छा मरण है, ज्ञान विराग निधान, ज्ञान और विराग्य के तुम प्रकांड ज्ञानी, वैराग्य के निधान बन जाओ। और जिस आश्रम में तुम रहकर राम कथा कहोगे, उस आश्रम के चारों ओर 12 किलोमीटर तक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तक ये माया नहीं व्यापेगी। यही बात है भगवान, माया नहीं व्यापेगी। सारी व्यवस्था भगवान ने करी है, तो हमारी व्यवस्था भी ये सेटिंग, ये कहीं एक जगह कोई करना आसान नहीं है, ये भगवान के द्वारा ही संभव है। बहन बात फिर आकाशवाणी को नहीं हुई कि भाई लोमस ऋषि जो आप कह रहे हो सही है? बिल्कुल बिल्कुल वही नहीं, बिल्कुल। गगन गिरा गई ब्रह्म बानी, तो लोमस की जो तुम कह रहे हो, जो तुम आशीर्वाद दे रहे हो, ये सारे ये मन से, वचन से, कर्म से मेरा भक्त है, जो तूने आशीर्वाद दिए है मोहर मैंने लगाई। वो वाणी है तो है ना कि पूरा प्रेरक तो वही लग रहे हैं, नाम लोमस जी का है, नाम लोमस ऋषि का है, बस कर्म तो भगवान ही लाग रहे सारा सौदा। तो हमारा भी देखो करने कराने वाले वो है, हमें तो केवल एक माध्यम भगवान ने बढ़ाई दे रखी है। यही बात है भगत जी। हाँ वही करे, जो कुछ करे वही। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है, पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, बसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, बसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। समय उसी का ही है। यही बात है भगत जी। अब जब बोलने लग रही है, सांस चलन लग रही है, मैं बना खत्म हुआ सत्संग में आने के बाद, बिना सत्संग है। एक लाइन याद रखो, चित्त में बिठा लो, जब भी कोई बात ये हो मान आने लगे ना, तो ये लाइन बोल दिया करो भगवान से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा
संसार उसकी कृपा से चलन लग रहा है। यही बात है भगत जी, पूरा संसार को उन्होंने थाम रखा है। भार धरन सतकोटि ऐसा निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। इस धरती को, ब्रह्मांड को उठाने में, इसके भार को धरने में राम जी 100 करोड़ शेष नाग के समान है। तो क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पर है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है, उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। बड़े बड़े जो हिमालय पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत है, कैलाश पर्वत है, कई बार यूट्यूब में मोबाइल में दिखाओ ना, ये बड़े बड़े जो पर्वतारोही जब वहाँ पर जावा है, कैलाश पर्वत को छोड़कर वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, तो उनकी दिखावा क्या निर्मल जल है, पूरी एकदम सारा कुछ दिक्कत नीचे तक एकदम, क्योंकि वहाँ पर कोई है ना ये क्या बोला कर धूल मिट्टी को नहीं ना, या कह लो या माया का वहाँ पर प्रभाव को नहीं, पूरा एकदम भगवान एकदम वहाँ पर है। हर कोई नहीं जा सकता ना वहाँ पे, संसार के लोग नहीं जा सकते बड़े बड़े जगहों पर। जा सकता तो बढ़ा गया, देखो सोना का शिखर है चारों। हाँ ये पहले पत्थर आजकल ले आता, बड़े महंगे हो रहे सोनो, ले आता, जा कौन सके बता, पहुँच नहीं सकता। जहाँ राजभूषण जी रहने लग रहे, सोने का शिखर है बेटा, तोड़ लिया था थोड़ा थोड़ा बहुत महंगा, लाखों ऊपर हो रहे बता रहे। तो तोड़न की अपनी नीयत है, जदी तो पहुंच कौन पाओ, नीयत ही सी है, नहीं तो सही होगी तो बात बढ़ेगी, ठीक बात है। सोने में ही है, जदी तो पहुंच कौन पाओ। बोलिए वो नहीं, भगवान के दर्शन करने के लिए राजा सब पूरे गांव को ले गया, तो पहले मणियों का पहाड़, फिर सोने का पहाड़, यही तो हमारे विकार है। हाँ, ये विकार है, सही बात है। ये जो लिख रखा है ना, वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद बसहिता सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियापति राम। जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। वहाँ पर लिख रखा है कैलाश पर्वत के बारे में, हरिहर, उसमें लिख रखा है, जिसका हरिहर पदी रति मति न कुतर की तीन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, जिनका हरि और हर में प्रेम नहीं है, वो मनुष्य वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं जा सकते। वहाँ पर कौन कौन जा सकता है? सिद्ध लोग, तपस्वी और सिद्ध जन जो साधक है, सिद्ध तपस्वी से योगी जन, योगी लोग पहुंच सकते हैं, और सुर किन्नर मुनि वृंद, देवता लोग, किन्नर और मुनियों के समुदाय पहुंच सकते हैं, जो है ना शंकर भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो जिनकी इच्छा करने की, जो मनोज भाई कहने लग रहे हैं ना, आपने इच्छा होगी सुना लिया वहाँ तो बात बनेगी, उनकी इच्छा शंकर भगवान की सेवा करना, वही लोग पहुँच सकते हैं, बाकी तो असंभव वहाँ पर पहुँचना। ये राजा दशरथ जी के अयोध्या जी में भी, राज में भी खूब उन्होंने लुटाया, हाँ खूब लुटाया, और वहाँ राम जी भी जो है विभीषण लुटा रहे हैं खूब बानरों को, तो वह सब संत है, वह शामिल ही तभी हो जाएगी, बिना ने विकार तो है ही को नहीं ना ये चीज का, ठीक बात। शामिल हो हमें बढ़े गहरिया है, बढ़े गिरिया है वह। उन्होंने मणि वगैरह वह हीरा मोती वह मुंह में लिया, बैरनी के खान गए के वो कोनी उगल दिया, वहीं उगल दिया। अगर ये विकार होता तो वह लीला में शामिल ही को नहीं हो पाता। ठीक बात। और भविष्ण जी ने सारो वो में माल गाल के हीरा मोती जहाज में उस विमान में सारों की प्रसाद कर दी, लुटा दिया, ठीक बात है, लेकिन उन्होंने बांदरों ने भी नहीं दिया। वो नहीं संत है, और वो भविष्ण जी भी संत है, वो भी कह के मैं यह गलत माया है, मैं यह कौन रखूँगा क्या करूँ, जब भगवान ने यही कहा लुटा दे। ठीक बात। ये आपका पान शिक्षा दे दी, हाँ गलत यदि कोई पैसा हाथ लग जाए लुटा दो, बनने ना दो। ठीक बात। और रामचरितमानस में लिख रखा है, जब चारों भाई पैदा हुआ है, सर्वस दान दीन सब काहू, जेही पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने पूरा सर्वस्व दान दे दिया, पूरा खजाना खोल दिया कि 4 बेटे जब हुए और सारा ले लो, और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, आगे लुटा दिया। इतने राजी है भगवान के लिए। और बड़ा लंका में चल जा हरीसा मैं फिर युद्ध तो कोई करा रही है, पाड़ पाड़ के लिया पार का नहीं कौन छोड़े जी लोग हैं? तो पूरी लंका ही तो सोने की लंका ही। वो किसी ने कहा था ना भी मनुष्य तो ही तो नहीं गए, वानर ही गए थे, तो और किसी पास ही लग जाते। पर तो त्रेता युग में जो मनुष्य थे, जो भगवान से प्रेम किया जिन्होंने, ऐसा वे संत है, इसीलिए उन्होंने है ना सारा लुटा दिया। यही बात है भगत जी। ठीक। तो क्या लिख रखा है? उसका जल शीतल, उस तालाब का, उस मानसरोवर का,
जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। वहाँ पर काग सुन लीजिए भी आओ जी। तही गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसि हरि भजै जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। शंकर भगवान अब कहने लग रहे क्या, उस सुंदर पर्वत पर, उस नीलगिरी पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंड जी बसता है। बोलिए कागभुसुंड जी महाराज की जय। इतने भगवान के कृपा के पात्र है जो राम कथा सुनाने ला रहे हैं। जहाँ पर शंकर भगवान जाके राम कथा सुनते, जिनसे गरुड़ जी राम कथा सुनने लग रहे हैं। बड़े बड़े मुनियों के सिद्ध समुदाय, जिससे याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनी है, जिन कागभुसुंड जी से। जरा कल्पना करो भगवान ने क्या कर रखा है, एक कौवे को कहाँ बिठा रखा है। भगवान शंकर के बाद अगर कोई राम कथा कही है वो कागभूषण जी ने कही। हाँ, सबसे पहले तो भगवान शंकर ने सुनाई है माँ पार्वती को, उसके बाद कागभूषण जी ने आगे सुनाई है। बिल्कुल, वो बालकांड में छुपाई भी है ना। रचे महेश जय मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। सोई शिव कागभुसुंड दीना, राम भगत अधिकारी जीना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। स्टार्टिंग में यही है ना, सबसे पहले शंकर भगवान ने रामचरितमानस की रचना करी और सुअवसर पाकर माँ भवानी को ये राम कथा सुनाई। सबसे पहले माँ भवानी को सुनाई है और उसके बाद शंकर भगवान ने यही राम कथा कागभुसुंड जी को सुनाई है। राम उसको अधिकारी जानकर किस प्रकार से कागभुसुंड जी का शरीर को नहीं कौवा बढ़ा दिया, कुछ मर्जी कर दिया। यही बात है भगत जी। भक्ति के भी हाँ, भक्ति के लिए शंकर भगवान कहने ला रहे हैं कि ना, हे उमा सुनो, जिसके अंदर कोई काम सिया राम में जी जग देखई, उनकी जरा भी तकलीफ को नहीं हुई। एक ब्राह्मण को कौवा बना दिया और चरणों में प्रणाम करके हर्षित होकर राम राम करते उठने लग रहे हैं। यही बात है भगत जी। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत, कहीं सन करहि विरोध। इस दृश्य को जब शंकर भगवान ने देखा तो माँ भवानी से कहने लगे, देख बोला उस ब्राह्मण को कौवा बना दिया, लेकिन उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी को नहीं, पूरे जगत को सिया राममय देखते हैं, उनको फिर क्या कुछ नहीं मिलेगा। बोला देखा भाई, यही बात है। अब तमाशा देखो, खेल देखो। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है देखो, उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंड जी बसता है। यानी कि हमारे लिए कहने लग रहे हैं, राम जी के भक्ति के सामने सारी चीजें ये तृण के समान तुच्छ होनी चाहिए। शरीर ना देखो, हाँ, भक्ति देखो भगवान। शरीर ना देखो। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। कितना बड़ा वरदान है, राम जी का वरदान है ये। कबहू काल न व्यापी तोहि, सुमिरे सुभजे सुनि रंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, अनुकूल हित यति मन हर्षाऊं। राम 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 सीता राम राम राम,
कथा सुनाने लग रहे हैं और गरुड़ जी से कहने लग रहे हैं, राम जी ने मुझे वरदान दिया कि तुझे कभी भी काल नहीं व्यापेगा, तू निरंतर मेरा सुमिरन और भजन करते रहना। प्रभु के इन अमृत के समान वचनों को सुनकर मेरा पेटा नहीं भर रहा था, मेरा शरीर पुलकित था, आंखों से प्रेमास्त्रों का जल बह रहा था। उस सुख को मेरी नैन ही जानते हैं, उनको मैं वर्णन कैसे करूं, क्योंकि जिन आंखों से मैंने प्रभु को देखा, प्रभु की वाणी सुनी, उनको सुनाने के लिए तो है ना, वो आंखें तो वाणी नहीं सुना सकती और कान उस दृश्य को बता नहीं सकते। यानी कि अपन अगर कोई पूछा उरत में क्या मिला है, ठंड में भी जाओ, गर्मी में भी जाओ, सुबह जाओ, तो अब क्या बतावा उसको। ये जो अमृत जो हमें मिलने लग रहा है, आप स्वयं आकर इसका अनुभव करो। यही बात है भगत जी, अगर हमें कोई पूछे तो हम उसको वाणी से कैसे जवाब देंगे। जो यहाँ पर आएगा सो सुख जाने मन अरु काना, इस राम कथा का सुख वही जानता है। मन और कान, कानों से आप सुनने लग रहे हैं, मन के द्वारा अपना हृदय में ग्रहण करने लग रहा है, तो वही बता सकता है यहाँ पर हमें क्या मिलने लग रहा है, जिसने इस सुख का अनुभव किया है। यही बात है भगत जी, हम नहीं बता सकते वाणी से। कागभूषण जी ने कितना सुख मिला है। हाँ, वो रामायण राम कथा 27 कल्प से कर रहे हैं, 27 कल्प। हम सोचेंगे नहीं बिंदियाँ लगाने लगा तो बिंदी कौन लगे ही पूरा जीवन, इतना सन होता है 27 कल्प, और अमर है वो। ठीक बात। अब भी चल रही है वहाँ राम कथा, रामायण कहने लग रही है, और तो अपन के रामायण के माध्यम से कहने लग रही है। बिल्कुल भगवान का वरदान। कागभूषण जी कहने लग रहे हैं, जब जब राम जी का जन्म होता है अयोध्या में, तब तब मैं 5 साल उनके साथ खेलता हूँ, उनकी जूठन खाता हूँ। 27 कल्प। हम तो एक बार 2 बार रामायण सुनने के बाद थक जामा सुन ली बस, सुन ली। 27 कल्प 71 चतुर्युगी बीता है, एक कल्प बस 71 चतुर्युगी भाई तकड़ लग रहे हैं, वो मूर्ख होगा जो हिसाब किताब करेगा। हाँ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। अच्छा 71 चतुर्युगी होगा तो एक मनवंतर होगा, और 14 मनवंतर होगा तो एक कल्प होगा, 27 कल्प है। वो हिसाब लगाने की जरूरत कोई, यूँ मान लो कि हम सारी जिंदगी वहीं बिंदियाँ कौन लगा, कौन लगा? 27 कौन लगा, कौन बस, लगा। ऐसे बात पूरी है। और वह अभी तक राम कथा चलन लग रही है, निरंतर लग रही है। देख्यऊ करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। का कुसुम जी कह रहे हैं, मेरे सार ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैं बार बार नहीं जन्मा। सारा जन्म लेने के बाद, सारे काम करने के बाद, अब इस जन्म की भांति मैं सुखी नहीं हुआ। यहाँ पर केवल राम कथा के अलावा कोई दूसरा काम को नहीं। यही बात है भगत जी। आम बच्छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजू नहीं दूजा। राम जी के भजनों को छोड़कर, राम कथा को छोड़कर कागभूषण जी को दूसरा कोई काम नहीं है। यही बात है भगत जी। और बोला इस जन्म की भांति मैं सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ। सारे करके देख लिए, प्राइम मिनिस्टर तक बन लिया, अंबानी बन लिया, राष्ट्रपति बन लिया। भगवान साहब मांग करा है, मैंने कोई सरकारी नौकरी चाहिए, मेरा अंबानी जैसा मेरा कोई है ना वैभव हुआ है, मुझे प्रधानमंत्री, कोई नेता हुआ मुझे प्रधानमंत्री बना दो, कोई बोला राष्ट्रपति बना लो। बोला सारे बनकर देख लिया बोला मैं, लेकिन इस जन्म की भांति मैं सुखी नहीं हुआ। यही बात है भगत जी। यही बात है। देखो हरी हाँ, आंचल में भाजियाँ लग रही है। भाई 27 कल्प से वह राम कथा करने लग रहे। अपन अपन के मूर्ख बता दें कि ये में सुनने को नहीं आई होगी। अपन अगर 1 बार 2 बार सुनने के बाद अगर तीसरी बार सुना नहीं तो लोग यूं कहने लग जाए, यार था सुनने को नहीं, इतने दिन हो गया रामायण है ना, अभी कहीं सुनने को नहीं है यार, दिमाग था यहाँ को नहीं काम कर रहे थे क्या। बस 27 कल्प से करे ऊपर मालूम है, देखो ऊपर मालूम दिमाग है क्या नहीं। परमानंद में रहे। ठीक बात है, ठीक। सुनते रहो, एक ग्रंथ पकड़ लो और उसमें विश्वास करके लगे रहो। रोज नए नए भाव पैदा होने लग रहे हैं। यही बात है भगत जी। यही बात जो लिख रखा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि संता। इसमें एक बात और मैं मेरे जो मन में भाव कहना चाहूँ, अगर मान लो आप 50 आदमियों से राम कथा सुनोगे, सभी के अपने अपने भाव होंगे, वो तो है ही। अगर एक ही व्यक्ति आप जब यही चुपाई अगर कल पढ़ांगे और आने वाले कल पढ़ांगे, तो अपने खुद के पढ़ने वाले के भाव अलग अलग होंगे। 50 आदमी के तो भाव अलग होंगे। एक ही आदमी के भी है ना, कल में और आज में परसों में फर्क आ जाएगा। यही बात है भगत जी। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। हमारे खुद के भाव भी बनते अलग अलग होते रहेंगे, चौपाई वही होगी। तो कैसी विचित्र राम कथा है। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, वहाँ पर कागभूषण जी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता।
माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। ये वरदान है। यही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापी ही तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दिया, जिस आश्रम में रहकर बसकर तुम राम कथा कहोगे उस आश्रम के 12 किलोमीटर तक कोई माया नहीं व्यापेगी, उसके पास भी नहीं फटकते। और गरुड़ जी तो कहने लग रहे हैं, जब कहा कुसुम जी ने कहा किस प्रयोजन से आए हो, राजा आया है तो मैं उस काम को तुरंत करूंगा। बोले जिस कार्य के लिए आए वो कार्य तो आते ही पूरा हो गया। देखी परम पावन तब आश्रम दयऊ मोह संशय नाना भ्रम अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गरुड़ जी ने कहा मैं जिस कार्य के लिए आया था वो तो ये कार्य को आपका आश्रम को देखते ही पूरा हो गया। मेरे हृदय में जो जलन थी, संशय मोह अज्ञानता सब दूर हो गया। अब मुझे राम कथा सुनाइए। यानी कि आप राम कथा तभी सुनाएंगे जो हमारे ये संशय मोह अज्ञान सारे दूर हो जाएंगे। इनके रहते राम कथा सुनना इतना आसान नहीं है। यही बात है भगत जी, आसान नहीं है। ऐसे राम कथा सुनने से ही संशय दूर होंगे। हाँ ये भी बात है। ये बात भी वो अलग बात है। वो तो देखो कागभूषुंडी जी को वरदान है भाई, 12 कोस में कोई 12 किलोमीटर के अंदर कोई भी उड़ा आवेगो तो बिना संशय दूर हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक बात, वो तो वरदान है ना। कथा को मैं तो बढ़ता ही कौन पहुंचा ना, मैं तो बहुत दूर है भैया। ठीक बात। हमारा तो कथा सुनने के बाद संशय दूर हो, उसके आदर से सादर से रोजाना और कितना समय तक जीवन प्राण पूरे जीवन। और संशय दूर होने के बाद हम राम कथा के अलावा और कुछ सुना ही को नहीं, इसका मतलब हमारे संशय दूर हो गए। अगर हम राम कथा के अलावा संसारिक बातें भी सुनने लग रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी संशय है, भगवान से पूरा प्रेम नहीं हुआ है। यही बात है। राम कथा ही सुन रहे हैं, राम कथा ही पढ़ रहे हैं तो हमारे संशय कुछ कम हो गए। ठीक बात, ठीक बात। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, जो सारे जगत में छा रहे हैं वहां बसकर जिस प्रकार वह काक व कौवा हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। आपा न कहने लग रहे हैं वो कैसे भजता है, राम कथा कैसे कहता है, आपा न सुननी है कैसे। पीपर तरु तर ध्यान सोधरई जाप जग पा करी तर करई आम छाह कर मानस पूजा भज हरि भजनो काजो नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के वृक्ष के नीचे जाप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। और हरि के भजन कहाँ करता है, बरतर कहरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। जो बरगद का जो पेड़ हुआ है, बड़ का जो वृक्ष हुआ है, कितना यह परम पवित्र है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी बरगद के पेड़ के नीचे राम कथा कहने लग रहे हैं। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे बरगद के नीचे राम कथा कहने लग रहे हैं। और वहाँ पर प्रयागराज में जो याज्ञवल्क्य जी और जो अपने भरद्वाज जी है वे भी बड़ के नीचे जो अक्षय वट है। यही बात है भगत जी। यही बात। तो कितना हमारा ये है ना परम पवित्र ये वृक्ष है। इसमें कई बातें हैं ना बरगद में। एक तो ये कभी भी जो है ना
देख लियो बिल्कुल खाली कोई नहीं हुए। जियाँ और दरख्त है ना पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाए, बरगद के सारे नहीं झड़ते, झड़ते रहे आते रहे, झड़ते रहे आते रहे। और एक ये सबसे विशाल दरख्त है, सबसे अगर बड़ा दरख्त है तो वो बरगद का ही। ठीक बात। उसकी छाया भी बहुत बढ़िया हुआ है, तो वो काफ़ी दूर में फैल जावे तो सत्संग बढ़ा करे तो काफ़ी आदमी बैठ सके, ठीक बात। सारे पक्षी बैठ सके। अब इनके पास सारे पक्षी तो सुन रहे हैं। हाँ हाँ ठीक बात है, सुनने और लग रहा राम है। कथा ये कह रहे कैसे हैं? हाँ भी आ जाएगी प्रेम बात। से। हाँ इसमें आगे ना छुपाई। ये अभी आ जाएगी। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित प्रेम से। आदर पूर्वक गान करता है। प्रेम सहित, ज्ञान से नहीं है, ठीक बात। प्रेम से लिखा है जी, आदर से लिखा है। बिल्कुल गायन शैली में। हाँ, आपने भी यही करनी है। कहने का मतलब क्यों है, आपने भी यही करनी है। कोई ज़्यादा ज्ञान को लगाना अपन तो भगवान से प्रेम करना है। ठीक बात। प्रेम करना है भैया, प्रेम में सब कुछ है। तेरी बन जाई है राम गुण गाए से, मेरी बन जाए है कथा सुनाए से। इस प्रकार से हमने सुननी आपस में, यही बात है। प्रेम से। प्रेम से प्रेम से प्रेम से। अरे आगे यही बात तो कह के भेजो तो ना गुरु जी को भगवान शंकर ने, भाई आप राम कथा वहाँ सुनोगे नित्य जहाँ होती है, और वो सुनने से आपके संशय दूर हो जाएंगे और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। प्रेम यही हो बात, जाएगा। यही बिल्कुल। बात कही। नित्य हरि कथा जहाँ होती है वहाँ जाकर सुनो, सुनने से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे और राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम हो जाएगा। ये हमारे लिए कहने लग रहे हैं। हमारे- कहा गुसुंडी जी, गरुड़ जी तो एक माध्यम है, वो तो एक पक्षी है, उसके तो माध्यम बनाकर पूरे जगत को कहने लग रहे हैं जहाँ नित्य राम कथा होती है वहाँ पर जाओ। यही बात। गरुड़ कौन है? हाँ वो पक्षी आप, में गरुड़ में हूँ। हाँ पक्षियों में गरुड़ है। ये बिल्कुल रोल दिया इनको, भगवान ने रोल दिया है भैया तेरे को ये रोल करना है। ठीक बात है। ताकि अच्छा रोल क्यों दिया गरुड़ जी ने, ये राम कथा क्यों सुनी नित्य जाकर? क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहने ला रहे हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवान के कृष्ण अर्जुन से ये कहने ला रहे हैं, ये त्रिलोकी में ऐसी कोई भी चीज़ को नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, परंतु मैं भी कर्म में बरतता हूँ। जब कोई बड़े ऊंचे आसन पर बैठने वाले लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उनका अनुसरण करने वाले उसके पीछे पीछे चलते हैं। यानी कि गरुड़ जी अगर राम कथा सुनने जाओगे तो सारा संसार भी बोलेगा हाँ उसने सुनी है तो हम भी सुना। यही बात है भगत हाँ, जी। ठीक। माँ भवानी ने सुनी तो हम भी सुना, गरुड़ जी ने सुनी तो हम भी सुना, शंकर भगवान भी राम कथा सुनने जान ला रहे तो हम फिर किस खेत की मुड़ी। हाँ यही बात है भगत जी। ठीक बात है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ताला। जब मैं जाई सो तुक देखा, पूर उपजा नंद बिसेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उस राम कथा को सुनते हैं। वही सुन सुनकर, यानी कि जब पैदा हुए वही तालाब में, वही राम कथा सुनते सुनते उनकी जवानी बीत गई, वही राम कथा सुनते सुनते अब सबके सब वे बुढ़े हो गए। यही बात है। जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। हाँ राम कथा सुनने लग रहे ये हैं। जीवन पर्यंत यही होना चाहिए। बचपन से राम कथा अगर सुनेड़ी होगा तब तो कहना ही क्या। जब मैंने वहां जाकर ये कौतुक देखा, दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। क्योंकि शंकर भगवान माँ सती के मतलब सती होने के बाद है, उसके बाद चारों तरफ फिरन लग रहे हैं। तो कोई कथा ज्ञान से कवा, कोई प्रभाव से कवा। यही बात है भगत जी। हाँ, कोई हंसी मजाक से, हाँ। कोई संगीत में, ये प्रेम से लिख रखी है साफ साफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रेम से कहते हैं। प्रेम से। वहाँ उनको आनंद आया, वहाँ भगवान शंकर को आनंद आया, वहाँ उनके हृदय को शांति मिली है शांति मिली है। प्रेम से कथा सुनने से, ठीक है। प्रेम से सुनने से। हमें भी है ना प्रेम वाली कथा कहनी है और सुननी है, उसमें आनंद होगा। ये हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरित दीन निवास, रामा धरित दीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, आयो कैलास से।
मैंने हंस का शरीर धारण कर लिया, क्योंकि सारे हंस बैठे हुए, तो यहाँ पर अलग से बैठेंगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे, यही बात है भगत जी। जो हनुमान जी ने अंगद ने वो लिख रखा है ना, लंकापति कपिस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनु मदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। अयोध्या में जब अगर मान लो आप वानर के रूप में रहोगे तो राज कार्यों में या कोई भी काम में डिस्टर्बेंस ही महसूस होगी, इसलिए उन्होंने सुंदर मनोहर मनुष्य के रूप धारण कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात गुप्त है, ये रामायण में है, इसका पता रामायण से ही लगा है। नहीं तो देखो राम दरबार में जहाँ राम जी का राज तिलक हुआ, वहाँ हनुमान जी को बंदर रूप में दिखा रखा है, ठीक बात, लेकिन बंदर रूप में नहीं है वो, हाँ नहीं है, रामायण का है। में एक बात और भी बनवारी जी मेरे दिमाग में आई है, आज की एक राम कथा कोई करे नहीं तो अपना अपना ज़्यादा दिखा रहा है, जिंदगी दिखाना चाहिए भगवान ने, भगवान को दिखाना चाहिए, भगवान ने दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप अपने सिर पर सप लगा लिया, मुकुट लगा लिया करके करा दिखावा है। ले उसमें एक बात और कहना चाहूंगा, नहीं उसमें एक भाव और भी है, चाहे वो साफा लगाओ चाहे कुछ मर्जी को, हमें तो राम जी भी दिखने चाहिए, हमारे अंदर के भाव भी तो होने चाहिए, यही बात है भगत जी। आगे भी कोशिश हाँ, जो राम कथा सुनाते हैं उसके कैसे भाव है ये तो पता नहीं, हमारे भाव भी तो अच्छे होने चाहिए, हमें भी राम जी नजर आने चाहिए, वो व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, हमें राम कथा में आनंद, हमारे भी अगर भाव बढ़िया तो हमें भी इसमें आनंद आऊगा, यही बात है भगत जी। ठीक बात है। अब हम कम से कम साधक बन गए, अब हमें किसी के ना 200 की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए हमारा, हमें तो राम कथा से मतलब होना खासियत चाहिए, में उधर अच्छी बातों की ओर ध्यान जाना चाहिए हमारा। भाई चलो वो चाहे कैसे भी कर रहे हैं, वो चाहे पीछा लेके करे है तो राम हैं, कथा। वो कम से कम बढ़िया काम तो करे राम है, कथा तो है, बढ़िया तो करे है, बिल्कुल ज्ञान तक रहे। राम कथा तो है। अपने घर गृहस्थी को पालन करने के लिए कोई चोरी करके पालन करे, कोई मांस मिट्टी बेच के पालन करे, कोई शराब बेच के पालन, गाँव को कितना अच्छो है, भगवान राम तो बहुत बढ़िया है। राजन जी महाराज ने ये बात कही थी, किसी ने कहा अपना राम कथा को पैसे ले, बोला 18 लोगों की टीम है, उनके भूखा मारू के बोला मैं, लेकिन जायज है, बोला कोई एक सिस्टम हमारा है, 18 लोग मेरे साथ चल रहा है, बोला उनका भी आने जाने का खर्चा, उनका परिवार का पालन पोषण का खर्चा, अगर मेरे साथ वो रहेंगे तो कौन सा वो व्यापार कर पाओगे, कभी कथा यहाँ कभी कथा वहाँ, इनका पालन पोषण के लिए बोले यार यहाँ तो ना कहो, यही बात है जितनी बात बोले, अगर भगवान ने उनको ऐसा सिस्टम दे रखा तो हमारी 200 की ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, अरे पूरे जगत को राम कथा सुनाने लग रहे हैं, यही बात है भगत जी। आसान है कि राम कथा सुनना या सुनाना, भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है, ये विशेष बात है। तो क्या लिख रखा है देखो, तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। सुनाओ फिर अब भजन। टाइम आ गया के 7 बजे बना हुआ है। नहीं घड़ी बंद करी है 7:38। अच्छा तो घड़ी कबहू काल न व्यापी ही तो ही, यानी घड़ी को भी समय काल नहीं व्यापेगा राम कथा घड़ी सुनने बंद हो से। रही है। घड़ी बंद हो गई। काल चल पड़ता है। मैं कई देर यहाँ गौर देखो